गुड मॉर्निंग 8th क्लास। जैसे कि हम अपना थर्ड चैप्टर रीड कर रहे थे सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर हम कर चुके थे। आज हम प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट्स ऑफ चैप्टर प्लास्टिक। इवन मतलब प्लास्टिक, जैसा कि आप सब जानते हैं प्लास्टिक क्या होता है, ठीक है ना। आपका पेन जो हाथ में इस टाइम है वो भी क्या है, प्लास्टिक का है। जिस चेयर पे आप बैठे हैं वो भी क्या है, प्लास्टिक। प्लास्टिक से आप सब वाकिफ़ है, जानते हैं प्लास्टिक क्या होता है, ठीक है। आज इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। जब प्लास्टिक बनती है तो मीन्स उसके दो तरह की फॉर्मेशन होती है, दो तरह के अरेंजमेंट होते हैं। एक होता है लीनियर अरेंजमेंट, जैसे कि सीधे 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 चल रहे हैं, आगे ही चलते रहेंगे। एक होता है क्रॉस लिंक्ड, जैसा कि यहाँ से भी क्रॉस करें, यहाँ से भी, ये है क्रॉस लिंक, ठीक है। प्लास्टिक भी 2 टाइप्स के होते हैं, आगे पढ़ेंगे तो उनकी फॉर्मेशन है, ऐसे बनाए जाते हैं, अरेंजमेंट ऐसे होता है प्लास्टिक का। सिंथेटिक फाइबर का आपने पढ़ा था, वो क्या था, लीनियर अरेंजमेंट था सिंथेटिक फाइबर का, ठीक है। जैसे बीड्स हमने दिखाई थी मोती की, वो ऐसे ऐसे टाई होकर बन रही थी, ठीक है ना। ऐसे हमारा वो लीनियर अरेंजमेंट था, लेकिन प्लास्टिक 2 टाइप के अरेंजमेंट से बनती है, ठीक है। ये आगे दे रखे हैं। प्लास्टिक भी क्या बेटा, एक तरह की पॉलीमर है, मीन्स कि मैनी स्मॉल यूनिट्स को कंबाइन करके ही हमारा प्लास्टिक बना है, जैसे कि ये दिखा रखा है अरेंजमेंट में भी, ठीक है। कई यूनिट्स को इकट्ठे मिलाते हैं तो कि हमारा पॉलीमर प्लास्टिक तैयार होता है, ठीक है। और प्लास्टिक का अरेंजमेंट भी बेटा अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग तरह का, किसी का अरेंजमेंट लीनियर होता है, किसी का क्रॉस लिंक्ड होता है, वो डिपेंड करता है चीज़ पे, ठीक है। उसकी शेप्स, जैसे आप जानते हो प्लास्टिक हमें हर कलर में, हर शेप में, हर साइज़ में मिल जाती है। आजकल तो प्लास्टिक की डिमांड भी ज़्यादा है, टिफ़िन लंच ये सब हमारा क्या है, प्लास्टिक का ही है, ठीक है। प्लास्टिक को साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं बेटा, रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, किसी भी कलर मेल्ट करके किसी भी कलर में उसको शीट्स में भी कर सकते हैं, वायर्स में भी हम उनको शेप दे सकते हैं। मतलब प्लास्टिक के बहुत सारे यूजेज हैं, ठीक है। अब पॉलीथीन, जो आप पॉलीथीन बैग्स होते हैं वो किससे मिलके बनी है, पॉली प्लस इथीन, इससे मिलके वो भी प्लास्टिक की वैरायटी है, ठीक है। पॉलीथीन मीन्स वो भी प्लास्टिक की है। नाउ ट्राई टू बेंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। अपने आप कोई प्लास्टिक की चीज़ उसे बेंड करने की कोशिश करो। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल बी बेंड इजीली। ऑब्जर्व करना कि सभी प्लास्टिक की चीज़ें बेंड होती हैं या नहीं होती हैं, तो आपका आंसर निकलेगा नो। कई चीज़ें बेंड हो जाती हैं इजीली, कई चीज़ें बेंड नहीं होती हैं, ठीक है। अब जो बेंड हो जाती हैं वो क्या है, जो बेंड नहीं होती वो क्या होती है, पढ़ते हैं आगे। जो बेंड हो जाते हैं इजीली वो थर्मोप्लास्टिक है, जैसे कि पॉलीथीन, पीवीसी, जो हमारी कई चीज़ जो मतलब कि जैसे यहाँ पे दे रखा है बेटा, when you observe that some plastic article can be bent easily while some break when we force to bend। तो इस पर हम फोर्स लगाते हैं टूट जाती है। when we add hot water to a plastic bottle, जब हम किसी प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी डालते हैं वो डिफॉर्म्ड हो जाती है, मतलब वो पिचक से जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, होती नहीं होती, तो मीन्स उस पर हीटिंग का इफेक्ट पड़ता है, वो बैंड हो जाती है इजीली, वो क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीथीन, पीवीसी, ये सभी एग्जाम्पल है किसके, थर्मोप्लास्टिक के, ठीक है। टॉयज, कॉम्स, ये टाइप ऑफ कंटेनर्स वो सभी प्लास्टिक के हैं, प्लास्टिक के तो हैं लेकिन वो थर्मोप्लास्टिक के हैं। अगर हम दूसरी तरफ बात करें, एक होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ये दे रखें, हमारे स्विचेस बोर्ड हैं, ठीक है, ये बाकी टाइल्स वगैरह है, ये सब एग्जांपल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। क्या ये बेटा, थर्मोसेटिंग मीन्स कि ये मोल्डेड, एक बार हमने इसको एक शेप दे दी इसकी, तो इसे हम दोबारा रिसाइकिल नहीं कर सकते, दोबारा नई शेप नहीं दे सकते, ये एक बार जो बन गया तो बन गया, ठीक है। देयर आर सम प्लास्टिक विच आर व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। हीट करके हम इसे सॉफ्ट नहीं कर सकते, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है। इसके एग्जांपल है बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट क्या होता है बेटा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है और इलेक्ट्रिसिटी भी है, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिकल स्विचेज हैं, हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, जैसे कि हमारे फ्राई पैन वगैरह, इनके हैंडल होते हैं ब्लैक कलर के, वो बेकेलाइट ही है, ठीक है। उस पर हीटिंग का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए वो गर्म भी नहीं होता, हम इजीली अपने फ्राई पैन को पकड़ सकते हैं। और दूसरा है मेलामाइन। मेलामाइन उसकी तरह क्या है बेटा, बहुत सारे यूजेस हैं इसके भी, कई चीज़ें बनती हैं मेलामाइन की। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ रेजिस्टेंस टू फायर। फायर रेजिस्टेंस है मीन्स की फायर के कपड़े इसके बनते हैं, कई तरह के टाइल्स वगैरह, क्योंकि हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं ये तरह का प्लास्टिक, इसलिए इसे फ्लोर टाइल्स में, किचन वेयर में, फैब्रिक्स फायर रेजिस्टेंस होते हैं उनको बनाने में यूज़ होते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल इन्होंने दे रखे हैं, ये थर्मोप्लास्टिक के दे रखे हैं, वो थर्मोसेटिंग के दे रखे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। अब प्लास्टिक है, हम उसकी चॉइस को, अगर हम प्लास्टिक की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करने लगे, क्यों, क्या रीज़न है, उनके रीज़न ही पढ़ते हैं। पहली बात, लाइट वेट है, लो प्राइस है, गुड स्ट्रेंथ है, इजी हैंडलिंग है, ठीक है ना। प्लास्टिक की चीज़ों कहीं भी उठा के कहीं भी कुछ रख सकते हैं, चाहे कांच की या फिर स्टील की, जंग लगने का चक्कर रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है प्लास्टिक में, ठीक है ना। इवन की कार, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, इनमें भी जो कई तरह के पार्ट्स जो बनाए जा रहे हैं वो भी प्लास्टिक के ही होते हैं,
मीन्स कि इसका बहुत सारा यूज़ है प्लास्टिक का। स्लीपर्स वगैरह, फर्नीचर, डेकोरेशन पीस, ये सब भी क्या प्लास्टिक के ही बने होते हैं। ठीक है, ये तो यूजेस हो गए। आगे बढ़ते हैं, प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक का एक और यूज़ क्या है, नॉन रिएक्टिव है। अगर हम स्टील या फिर लोहे की चीज़ में कोई चीज़ डालते हैं तो वो खराब हो जाती है, कोरोजन हो जाता है, जंग लग जाता है। लेकिन प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव है, किसी के साथ कोई जंग कुछ नहीं लगता इसमें, चाहे हम इसमें केमिकल डालें चाहे दवाई डालें। ठीक है ना, नॉन रिएक्टिव है, रिएक्ट नहीं करती है। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड वैन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर। आयरन का लेंगे हम बर्तन तो उसमें जंग लग जाएगा मॉइस्चर और एयर के कारण, लेकिन प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता, उसमें वाटर और एयर का असर नहीं होता। ठीक है ना, उसमें जंग भी नहीं लगता इजीली। इसलिए हम कई तरह की केमिकल्स, बाकी चीज़ों को अपने इसमें स्टोर करके रखते हैं प्लास्टिक की चीज़ों में। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। जानते हो आप, लाइट वेट है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, काफ़ी चलता है, कॉस्ट भी कम है। इस तरह हम इसको सिलेक्ट करते हैं। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ बकेट्स दैट वी यूज़ इन द पास्ट। अपने पेरेंट्स से, अगर ग्रैंड पेरेंट्स से डिस्कस करना कि जो उनका टाइम था कौन से बकेट यूज़ करते थे वो। ठीक है ना, आप उन्हें बताएंगे कि हमारे पास स्टील की होती थी, स्टील का मग कप होता था। डिस्कस करना आप इस टॉपिक को उनके बारे में। ठीक है, उनसे वट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट्स और मग्स यू आर यूजिंग टूडे। और आज हम कौन से यूज़ करें, आज हम प्लास्टिक की कर रहे हैं, पहले हम प्लास्टिक के नहीं करते थे। ठीक है, वट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग प्लास्टिक कंटेनर। क्या यूज़, हम प्लास्टिक क्यों यूज़ कर रहे हैं। सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, इट कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स, साइज, हमें डिफरेंट कलर्स मिलते हैं इसके। ठीक है, डिफरेंट शेप्स, अट्रैक्टिव लगता है हमें प्लास्टिक का रखा हुआ। इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पज, कई पर्पज़ के लिए और भी यूज़ करते हैं हम। हमारे स्टैंड्स हैं, टूथब्रश स्टैंड है, इवन टूथब्रश भी किसका जो है हैंडल किससे मिलकर बना, प्लास्टिक ही है वो सब भी। ठीक है, इंडस्ट्री में भी कई चीज़ें, हाउस होल्ड आर्टिकल्स, कई चीज़ें हैं जिसमें प्लास्टिक हमारा यूज़ होता है डेली लाइफ में। ठीक है, आगे है प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। यू हैव लर्नड अबाउट द प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जो हमारा स्क्रू ड्राइवर भी होता है बेटा, वो भी क्या है, आगे तो मेटल का होता है लेकिन पीछे उसमें प्लास्टिक लगा होता है। ठीक है ना, तो मीन्स ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। दैट्स वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग। जो इलेक्ट्रिकल वायर्स है उसकी कवरिंग भी प्लास्टिक की होती है नहीं होती है। तो मीन्स ये क्या, पुअर कंडक्टर, इसलिए कई चीज़ों में हम इसे यूज़ करते हैं। आगे डिड यू नो प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में भी प्लास्टिक को यूज़ करते हैं। ठीक है ना, इवन जो हमारी टैबलेट्स की पैकेजिंग होती है, थ्रेड्स जो यूज़ करें, स्टिचिंग बाउंड्स, मतलब जो थ्रेड यूज़ करते हैं ना, डॉक्टर्स वगैरह स्टिच करते हैं हमारे बाउंड्स को, सिरिंज को, वो सब ग्लव्स वगैरह उनके, वो सब किसके बने होते हैं, प्लास्टिक ही है, एक टाइप है प्लास्टिक की वो। ठीक है, कुकवेयर, माइक्रोवेव ओवन, ये सब क्या है, प्लास्टिक ही है ये। तो टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन के बारे में आप जानते हो, जो प्लास्टिक है। ऑयल, जैसे कि आजकल हमारे जो क्या कहते हैं, नॉन स्टिक कुकिंग होती है, नॉन स्टिक होते हैं, नॉन स्टिक फ्राई पैन है, वो टेफ्लॉन ही है। ठीक है ना, उसमें ऑयल और वाटर की बहुत कम नीड होती है, वो चिपकता नहीं है खाना उसमें। ठीक है, आगे फायर प्रूफ प्लास्टिक्स, जैसे कि मेलामाइन का एग्जांपल दिया था, फायर प्रूफ प्लास्टिक है ना, उसका हम क्या यूज़ करते हैं, आप पढ़ चुके हो, फाइबर्स बनाते हैं उसके, टाइल्स वगैरह में ये सब यूज़ होता है उसका। प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझे यही लगता है इसका, क्या है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये। क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इस तरह ये हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है। ठीक है, व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और पैक्ड इन पॉलीथीन बैग्स। जाते हैं ना, अब कहते हैं ना प्लास्टिक को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, स्टॉप प्लास्टिक, कितने सारे स्लोगन आप लिखते हो, कहते हैं प्लास्टिक को स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट पे हमारा गलत असर पड़ता है। कई साल लग जाते हैं प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में सोइल में। ठीक है, तो इस कारण हमें पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक्स कम यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और हमें अपने घर से जूट बैग्स, ये जो होते हैं कॉटन बैग्स लेके जाने चाहिए शॉपिंग के लिए भी, ताकि प्लास्टिक का हम यूज़ कम से कम कर सकें। ठीक है, जो चीज़ मिट्टी में डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है, वो तो बायोडिग्रेडेबल होती है, जैसे आप 6-7 क्लास में पढ़ चुके हो। और नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये भी आप जानते हो क्या होता है, जो चीज़ मिट्टी में ईजिली डिकम्पोज नहीं होती नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मतलब प्लास्टिक की बोतल को मिट्टी में दबाएंगे, 100 साल बाद भी वो ईजिली डिकम्पोज नहीं हो पाएगी, कुछ ना कुछ उसका अवशेष रह जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ बायोडिग्रेडेबल चीज़ है जो कि इजीली, जैसे कि नीचे टेबल दे रखी है। ठीक है, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ये तो बेटा 1-2 वीक के अंदर ही डिकम्पोज हो जाएगा, मीन्स कि बायोडिग्रेडेबल है। पेपर क्या है, वो भी बायोडिग्रेडेबल है। अगर हम बात करें प्लास्टिक बैग्स की, टिन, एल्यूमिनियम की, ये सब क्या है बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। 100 से 500 ईयर्स लग जाते हैं इसे डिकम्पोज होने में, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डीकम्पोज, जैसे कि मैंने बताया कई साल लग जाते हैं प्लास्टिक को डीकम्पोज होने में, इसलिए ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, कई तरह का एनवायरनमेंट पोल्यूशन फैलाती है ये। इवन जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं, जैसे हमने सिंथेटिक फाइबर को जलाया था, कैसी स्मेल आई थी उससे, ठीक है ना, तो मीन्स कि हमारा पोल्यूशन भी क्रिएट करती हैं, ईजिली जलती नहीं है, ठीक है ना, और जो जलती हैं तो पॉइजनस फ्यूम्स रिलीज करती है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे एयर पोल्यूशन को क्रिएट कर रहा है, मीन्स ये प्रॉब्लम है हमारे लिए, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए पोल्यूशन अगर हम इसे बर्न करते हैं तो। इसलिए कहते हैं प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करना चाहिए, लेकिन इसके यूजेस इतने हैं हम इसे अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए जो कि अच्छा है, हमें इसके अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। आजकल जैसे आपने देखा होगा कि खाने की चीज़ें भी हम क्या करते हैं, पॉलीथीन में डाली और फेंक दी, वो खाना बेटा किसी न किसी थ्रू काओ या फिर कोई एनिमल अगर खाता है तो वो प्लास्टिक की पॉलीथीन भी साथ में खा जाता है। इस वजह से क्या होता है, उनकी लीनिंग में क्या होता है बेटा, स्टमक मतलब वो सारा का सारा प्लास्टिक जम जाता है, और कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है इस कारण। इसलिए हमें पॉलीथीन में जो पॉलीथीन्स होते हैं उनमें खाना डाल के नहीं फेंकना चाहिए इधर उधर, क्योंकि गायें तो खा लेती हैं वो, ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ ये हमारे ड्रेन्स को भी ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, नालियाँ ब्लॉक हो जाती है प्लास्टिक्स के कारण, जो ये बिस्कुट रैपर्स वगैरह हैं चलते चलते फेंक देते हैं लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर डस्टबिन दिख रहा है तो आप हमें सीनियर सिटीजन के कारण, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के कारण हमें जिम्मेवारी लेनी चाहिए, हमें कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। अगर आपको डस्टबिन दिख रहा है तो आप उसमें डालो, नहीं दिख रहा तो अपने बैग में या फिर अपनी पॉकेट में डालो, ठीक है, फिर उसे घर आके जहाँ पे डस्टबिन आपको दिख रहा है वहाँ जाकर फेंक दो, ठीक है। साथ ही साथ हमें क्या करना चाहिए बेटा, जूट और कॉटन के बैग्स लेके जाने चाहिए शॉपिंग के लिए, ठीक है, और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कलेक्ट करना चाहिए सेपरेटली, ताकि वो डिकम्पोज अच्छी तरह से हो पाए। जैसे कि आजकल कहते हैं ना, 2 तरह के डस्टबिन के बॉक्स बना रखे हैं, ब्लू और ग्रीन, है ना, तो हमें उनका यूज़ भी करना चाहिए साथ साथ, ताकि प्लास्टिक का यूज़ भी कम हो और वेस्ट भी कम क्रिएट हो, ठीक है। साथ ही साथ हमें रिसाइकिल करना चाहिए, प्लास्टिक को भेजना चाहिए, जो थर्मोप्लास्टिक चीज़ें हमें उन्हें इकट्ठे करके रिसाइकिल करना चाहिए, जो कि हमारा आता है स्क्रैप वाला आता है ना, उसे देते हैं, ठीक है, हमें वो सब करना चाहिए। कलरिंग जब वो रिसाइकिल करता है ना, कलरिंग एजेंट्स डालते हैं उसमें, ठीक है ना, इसी लिमिट यूज, तो इससे साथ ही साथ हमें क्या बेटा, हम एक लिस्ट भी बना सकते हैं जो जिन जिन चीज़ों की हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, ठीक है, वो कलरिंग एजेंट डाल, जिससे क्या होता है बेटा, स्टोरेज ऑफ फूड्स की क्या होती है बेटा, लिमिट्स को यूज़ होती है उससे, ठीक है। साथ ही समय 3R का, अब 4R का फॉर्मूला बन चुका है, ये पिछले साल तक 3R का था, ये रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, इस साल 4R हो गया, मीन्स रिकवर भी हो गया। हमें इन चीज़ों चारों चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। रेड्यूस, कूड़े को कम से कम मतलब रेड्यूस करना चाहिए, कोशिश करिए कम से कम कूड़ा क्रिएट हो। रीयूज़, हमें चीज़ों को बार बार यूज़ करना चाहिए। रिसाइकिल, हमें जो हमारा वेस्ट है उसको रिसाइकिल के लिए भेजना चाहिए। रिकवर, जो हमने कूड़ा किया है उसे हमें रिकवर भी करना चाहिए, ठीक है ना, अगर हमने एक पौधे पर काटा है तो हमें दूसरा लगाना चाहिए, हमें एनवायरनमेंट को अपना क्लीन रखने की कोशिश करनी चाहिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। साथ ही साथ फाइबर वाइज, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और इन द रोड, जैसा कि आप जानते हो हमें पानी में या फिर रोड पे ऐसे ही चलते चलते प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए। कैरी, हमें अपने जूट और बैग्स कैरी करने चाहिए जब हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, और हमें लंच बॉक्स प्लास्टिक की बजाय स्टील के यूज़ करने चाहिए, नहीं करना चाहिए, जैसे आप पढ़ चुके हो कि प्लास्टिक का क्या क्या डिसएडवांटेज है, तो इसलिए हमें अपने लंच बॉक्स भी शर्माना नहीं है, स्टील के ही यूज़ करने हैं, ठीक है, ताकि क्योंकि हमारी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है प्लास्टिक का। अगर हम प्लास्टिक की चीज़ों में गरम गरम खाना डालेंगे तो प्लास्टिक में एक तरह के पॉइजन रिलीज हो जाते हैं, जिससे खाने से कैंसर जैसी गंदी बीमारियां लगती हैं, इसलिए हमें प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए। गर्म चीज़ें तो प्लास्टिक में बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए, ठीक है, इस बातों का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आज हमारी चैप्टर फिनिश हो गया।